हेलो गाइस, आई होप आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। और अब मैं पार्ट सेकंड लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशंस दूंगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर पैकिंग। और बच्चों, इसे देखने से पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। हमने पैराग्राफ 8 तक कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम पैराग्राफ 9 से देखेंगे। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द वाटर। और इसके बाद जॉर्ज की बारी थी और उसने मक्खन के ऊपर अपना पाँव रख दिया था। ट्रॉड ऑन यानी स्टेप डाउन यानी पाँव रखना। आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैंने कुछ ना कहा, किंतु मैं समीप आकर मेज के किनारे पर बैठ गया और उन्हें देखता रहा। ये देखिए किस तरह से जेरोम जॉर्ज और हॉरिस को वह करते हुए देख रहे हैं। आपको पिक्चर से ही पता चल जाएगा कि इनकी पैकिंग कितनी शानदार रही थी। इट इरिटेट दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। मेरा ऐसा करने से वे मेरे कुछ कहने की अपेक्षा ज़्यादा खींच गए। इरिटेट मीन्स परेशान हो गए। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। ऐसा करके वो खींच गए और उत्तेजित हो गए। And they stepped on things and put things behind them, and then could not find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and sams the pies in। तथा वे चीज़ों के ऊपर पैर रख देते, उन्हें अपने पीछे की तरफ रख देते, और जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती तो उन्हें ढूंढ ना पाते, तथा उन्होंने पेस्ट्रियों को सबसे नीचे रखकर उनके ऊपर भारी चीज़ें रख दी और इस तरह पेस्ट्रियों को बैग के अंदर ही कुचल दिया। सैम्स मतलब कुचल देना। नाउ पैराग्राफ 10। They upset salt over everything, and as for the water, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of water in my whole life than they did। सब चीज़ों पर उन्होंने नमक उल्टा दिया था, और जहाँ तक मक्खन का संबंध है, मैंने अपने पूरे जीवन में इस 1-2 पैसे के मक्खन का 2 आदमियों द्वारा ऐसा इस्तेमाल नहीं देखा था। पेंस मतलब पैसे हैं, उनके यहाँ जो कॉइन है वो पेंस कहलाते हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे टाइड टू पुट इन द कैटल। जॉर्ज ने उसे अपनी चप्पल पर से अलग कर लिया और उन्हें इससे केतली में डालने की कोशिश की। इट वुड नॉट गो इन एंड वॉट वॉज इन वुड नॉट कम आउट। मक्खन इसके अंदर नहीं जा रहा था और जो उसमें था बाहर नहीं निकल रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर एंड हैरिस सैट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। आखिर में उन्होंने इसे खुरच कर बाहर निकाल लिया और एक कुर्सी पर रख दिया तथा हैरिस इस पर बैठ गया और यह उससे चिपक गया, और फिर वे इसे पूरे कमरे में ढूंढते रहे। नाउ पैराग्राफ 11। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। स्टेयरिंग मतलब घूर कर देखना। मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने इसे कुर्सी पर रखा था, जॉर्ज ने खाली कुर्सी की तरफ आंख फाड़ कर देखते हुए कहा। स्टेयर मतलब घूर कर देखना। आई सॉ यू डिड इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सैड हैरिस। हैरिस ने कहा, हाँ मैंने स्वयं तुम्हें वहाँ रखते हुए देखा था, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। देन दे स्टेयर्ड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। फिर वे दोबारा उसे कमरे में ढूंढने लगे और वे फिर से कमरे के मध्य में आमने सामने हुए और एक दूसरे को घूरने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आई हैव हेयर्ड ऑफ सैड जॉर्ज।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अत्यंत साधारण, अत्यंत साधारण सी बात जो मैंने कभी सुनी हूँ, जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस सैड हैरिस, मिस्टीरियस मतलब रहस्य, कितनी रहस्य की बात है, हैरिस ने कहा। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, फिर जॉर्ज घूमकर हैरिस के पीछे को आया और उसे यह दिखाई पड़ गया। Why, here it is all the time, he exclaimed indignity. लो, यह तो इतनी देर से यहीं पर है, उसने क्रोधपूर्वक कहा। इंडिग्निटीली मतलब क्रोधपूर्वक। वियर, क्राइड हैरिस, स्पिनिंग राउंड। हैरिस पीछे को घूमता हुआ चिल्लाया, कहाँ है, कहाँ है? स्टैंड स्टिल, कांट यू, रोड जॉर्ज, फ्लाइंग आफ्टर हिम। चुपचाप खड़े रहो, क्या तुम खड़े नहीं रह सकते? जॉर्ज ने चिल्लाते हुए कहा और उसको पीछे की तरफ घुमाया। देन दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन टी स्पून, और उन्होंने इसे वहां से हटाया और इसे चायदानी में रख दिया। नाउ पैराग्राफ 4। अब आपको एक नया करेक्टर मिलेगा और ये करेक्टर वास्तव में इन तीनों से ज़्यादा बहुत ही उत्साहवर्धक और हंसी दिलाने वाला करेक्टर है। देखिए वो कौन है। मोंटेमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स। निसंदेह मोंटेमोरेंसी इन सब में शामिल था। मोंटेमोरेंसीज एम्बिशंस इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड वी सोन एट। मोंटेमोरेंसी के जीवन की यही इच्छा रही है कि वह दूसरों के रास्ते में आ फंसे और गालियां सुने। सोन मतलब गालियां सुनना या उसे डांटा जाए। इफ ही कैन स्क्वार्न इन एनी वेयर ही particularly is not wanted and we are perfect nuisance and make people mad and have। यदि वह किसी भी ऐसी जगह में घुसे जहाँ उसकी विशेष रूप से ज़रूरत ना हो और वहाँ पूरी तरह से सिरदर्द बन जाए और उसके कारण लोग पागल हो जाएं तथा चीज़ें उसके सिर पर फेंकी जाने लगी, तब वह महसूस करता है कि उसका दिन बर्बाद नहीं गया। यानी मोंटेमोरेंसी एक उनका पेट डॉग है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इसने जॉर्ज और हैरिस को परेशान कर दिया था और लास्ट में जो हैरिस था उसके ऊपर पैनकेक लेके भागा। Montmorency got into the hamper before Harris could land him with the frying pan. Things thrown at his head and he feels his day has not been wasted। और जब तक चीज़ें उसके सर पर ना फेंकी जाएं उसे अपना दिन व्यतीत करा हुआ अच्छा नहीं लगता। To get somebody to stumble over him and curse him streetly for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplish this his conceit become quite unbearable। किसी को अपने ऊपर से ठोकर लगने से गिराना और उससे 1 घंटा भर गाली खाते रहना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य होता है, और जब वह ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसका घमंड पूरी तरह असहनीय हो जाता है। स्टम्बल मतलब गिराना, कर्स मतलब गाली खाना, स्ट्रीटली मतलब लगातार, हाईएस्ट माने सबसे ज़्यादा, एंड सक्सीड मतलब सफल, कंप्लीश मतलब पूरा होना। नाउ कंसिस्ट मतलब प्राइड, अपना प्राइड, ये वर्ड मीनिंग में भी आप इसे लिख सकते हैं। नाउ पैराग्राफ 3। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ दैट whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted। वह आकर चीज़ों के ऊपर ठीक उसी समय बैठ गया जब उन्हें पैक किया जाना था, तथा उसका यह दृढ़ विचार बन गया कि जब भी हैरिस या जॉर्ज किसी चीज़ के लिए अपना हाथ बढ़ाएं तो उन्हें उसके ठंडी गीले नाक की ज़रूरत होती थी। Whenever Harris और जॉर्ज reached out their hand for anything, जब भी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ बढ़ाएं, it was his cold damp nose, damp मतलब ठंडी गीली, nose मतलब नाक, वो अपनी नाक आगे बढ़ा देता था। He put his leg into the jam, उसने जैम में अपना पैर डाल दिया, and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were red, और चम्मचों को इधर उधर बिखेर दिया तथा वह नाटक करने लगा वहाँ पड़े नींबू चूहे थे। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them before हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन,
और वहाँ पड़े चूहों को उसने उसमें से 3 को मार दिया। इससे पहले हैरिस उस पर कड़ाई दे मारता, उसने टोकरी में घुसकर उनमें से 3 को खराब कर दिया, अर्थात अपने मुंह में लेके उनको खराब कर दिया। वास्तव में मोंटेमोरेंसी भी एक अच्छा पैकर था। बच्चों हंसी आ रही है कि नहीं, बताते चलिएगा, कहीं ऐसा ना हो मैं मनी मन हंस रही हूँ और आपको बिल्कुल हंसी ना आ रही हो। बच्चों प्लीज़ आप लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आए। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा मैं उसे उकसा रहा था। आई डिड नॉट इनकरेज हिम, मैं उसे कोई उकसा नहीं रहा था। ए डॉग लाइक दैट डज नॉट वॉन्ट एनी इंकरेजमेंट, उस जैसे कुत्ते को किसी उकसाहट की ज़रूरत नहीं होती। इनकरेज मतलब उकसाना। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ born इन हिम एंड मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, यह तो उसमें से एक स्वाभाविक दोष है जो उससे ऐसे काम करवाता है। ओरिजिनल सिन मतलब स्वाभाविक दोष। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. सामान बांधने का काम 12:50 पर पूरा हो गया तथा हैरिस बड़ी टोकरी के ऊपर बैठ गया। एंड सैड, और उसने कहा कि उसे कोई आशा थी कि कोई भी चीज़ सामान में टूटी हुई नहीं मिलेगी। जॉर्ज सैड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम्स टू कम्फर्ट हिम, जॉर्ज ने कहा यदि कोई चीज़ टूटनी हो तो वह टूट चुकी थी और इस बात के सोचने से उसे राहत महसूस हो रही थी। ही आल्सो सैड वॉज रेडी फॉर बेड, उसने यह भी कहा कि वह बिस्तर पर जाकर लेटने को अब तैयार था। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस डेट नाइट एंड वी वेंट अप स्टेयर, उस रात हैरिस ने हमारे साथ ही सोना था और हम सीढ़ियों से ऊपर को चले गए। नाउ पैराग्राफ 15, वी टॉस फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड, हमने टॉस करके सिक्का उछाला और बिस्तरों का फैसला किया तथा हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ता था। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड, क्या तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे या बाहर की तरफ। आई आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, मैंने कहा मैं प्राय बिस्तर के अंदर की तरफ सोना पसंद करता था। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, हैरिस ने कहा यह तो एक अजीब बात थी। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो, तुम लोगों को मैं किस समय जगाऊं, मेरे मित्रों तुम लोगों को मैं किस समय जगाऊं। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड, मैंने कहा नो 6, नहीं 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो over it, but at last split the differences and said 6:30। हैरिस और मेरे बीच में थोड़ी सी बहस हुई, किंतु अंत में हमने अंतर को बांट लिया तथा 6:30 बजे निश्चित कर दिया। स्प्लिट द डिफरेंस मतलब डिफरेंस को बांटना, मतलब वो 7 कह रहा था वो 6 कह रहा था, इसलिए उन्होंने दोनों ने अपना अपना आधा घंटा, एक ने बढ़ा दिया एक ने कम कर दिया। वेकस 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, हमने देखा, दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय से सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल्ड इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आरसेल्फ, हमने स्नान वाले टब को उस जगह रख दिया जहाँ वह प्रातःकाल उठने पर इसमें लुढ़क कर गिर सके, और फिर हम सब सोने के लिए लेट गए। देखा आपने दोस्तों की कहानी। आई होप बच्चों आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी मस्ती करते होंगे, जब हम बचपन में थे तो हम भी बहुत मस्ती करते थे। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छा सा समझ में आ गया होगा। और ये जो चैप्टर है यह एक ऐसे है 3 मैन इन ए बोट जिससे लिया गया है, और जो इसके राइटर हैं वो जेरोम है। बच्चों इसमें आपको क्या करना है, थिंकिंग अबाउट टैक्स, इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं भी आपको देती हूँ। इसके 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी आपको करने हैं। ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो मैं आपको क्लास में करा दूँगी। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, चैप्टर काफ़ी बड़ा है।
बेटा वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, परंतु आप लोग सब देखा करिए कि मैम कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हैं, कंटेंट रेडी करती हैं। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि वो हिंदी टाइपिंग में नहीं आया, पर आप उसको इग्नोर करेंगे और लिखेंगे। ट्रिप मीन्स शॉर्ट जर्नी यानी छोटी यात्रा। इम्प्रेस्ड, टोल्ड विद एम्फेसाइजेस, जोर दे के कहा। इंटायरली, कंप्लीटली, पूरी तरह से। अनकैनी, स्ट्रेंज, अजीब। कॉक्ड, रेज, उठाया। इंटेंट, डिज़ायर, इच्छा की। बॉस, टू सुपरवाइज, निरीक्षण करना। पॉटर, मूव अबाउट एमलेसली, बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना। पहले मैंने कहा था कि मैं आपको पैराग्राफ में समझाती जाऊंगी, लेकिन मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे खुद टाइप कर दिए हैं, आप प्लीज़ इन्हें लिख लीजिए। इरिटेट, मेक एंग्री, नाराज़ करना। लॉल, सिट और स्टैंड लेजीली, सुस्ती से बैठना या खड़े होना। मिस्ली, क्रिएटिंग कन्फ्यूजिंग, उथल पुथल पैदा करना। सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइज, निरीक्षण करना। एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, शक्ति से पूर्ण। स्ट्रैप, टाइड विद स्ट्रैप, पट्टी से बांधना। वाइल्ड, हियर वेरी एंग्री, नाराज होना। यहाँ पर वाइल्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। हॉन्ट, कम अगेन एंड अगेन, बार बार जाना। परस्पिरेशन, स्वेट, पसीने आना। हंट फॉर, सर्च फॉर, खोजना। मॉर्टल, सब्जेक्ट टू दैट एंड डिकेनोसर। रम्स, सर्च थ्रूली, पूरी तरह से खोजना। चाउस, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, अव्यवस्था। रिगेन, रूल, शासन किया। स्नन, शट, बंद किया। पाउच, अ स्मॉल बैग यानी थैली। हैम्पर्स, स्मॉल बॉक्स, छोटे डिब्बे। इविडेंटली, क्लियरली, स्पष्टता। नाउ पेज 85। पाइल्स, हीप्स, ढेर। पाई, ईटिंग, डिशेस, खाने का सामान। स्ट्रॉबेरी, अ फ्रूट, एक प्रकार का फल। स्क्वैश, क्रस्ट, कुचल दिया। टॉट, पुट फुट ऑन, पाँव ऊपर रखा। नाउ पैराग्राफ 86। नर्वस, टेंस, घबराया हुआ। स्क्रैप, रिमूव, हटाना। ओथ, वो, कसम खाना, शपथ लेना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनकॉमन, असाधारण। मिस्टीरियस, फुल ऑफ मिस्टर्स, रहस्य। इंडिग्नेटली, एंग्रीली, गुस्से में। स्पिनिंग, मूविंग राउंड, घूमना। रोड, शाउटेड, चिल्लाना। एम्बिशंस, एम, लक्ष्य। स्क्रैम, एंटर, कम, प्रवेश करना। न्यूसेंस, ट्रबल, मुसीबत। बच्चों आपको इसके हिंदी मीनिंग नहीं लिखने हैं, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। आप केवल समझ लीजिए, आपको मीनिंग और इसके इंग्लिश मीनिंग लिखने हैं। स्टम्बल, फेल ओवर, लुढ़कना। स्टीडली, कंटिन्यूसली, लगातार। एकम्प्लिश, फुलफिलिंग, पूरा करना। कंसिस्ट, प्राइड, गर्व। डैम्प, बैट, गीला। रिफ्लेक्शन, थॉट, विचार। सिन, पाप। हेम्पर, बास्केट, टोकरी। पेज नंबर 88। कंफर्ट, ईज, राहत। टॉस, ट्रू, लॉर्ड्स, टॉस किया। एंड रो, क्वारल, झगड़ा। टम्बल मतलब फैल, गिरना। जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, और इसके अलावा आपको वर्ड मीनिंग भी लिखनी है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी। वैसे मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया है, बट आप क्वेश्चन आंसर भी समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके ज़रूर आते हैं, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ज़रूर आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन द नरेटिव, नेम दैम, डोंट फॉरगेट द डॉग। इसका मतलब है कहानी में कितने पात्र हैं, उनके नाम बताइए, और कुत्ते को मत भूलिए। देयर आर 4 करेक्टर्स इन द नरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग, यानी इस कहानी में 4 करेक्टर हैं कुत्ते के साथ साथ। दे आर द नरेटर जॉर्ज हैरिस एंड द फोर्थ इज डॉग नेम मोंटो मोरेसी। और वे 4 नरेटर हैं, जॉर्ज है उनका दोस्त, हैरिस उनका दोस्त, और उनका पेट मोंटे मोरेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द नरेटर जॉम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। यानी जो वर्णन करता थे, नरेटर थे, जयराम ने पैकिंग करने के लिए शैम को पेश क्यों किया। यहाँ आपका आंसर क्या होगा बताइए। द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन लिविंग। Moreover, he would get an opportunity to boss the job and George and Harris would do the job under his डायरेक्शन। इसका मतलब है कि नरेटर ने यह सोचा था कि वह पैकिंग के काम को किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा कर सकता है, और वह यह भी चाहता था कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वे उस जॉब के लिए बॉस बन जाए और जॉर्ज और हैरिस उसकी डायरेक्शन में काम करें। हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस,
डिड जॉरम लाइक देयर रिएक्शन? जॉर्ज और हैरिस ने इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? क्या जेरम को उनकी प्रतिक्रिया अच्छी लगी? जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर सजेशंस रीडली बट जेरोम डिड नॉट लाइक इट। जॉर्ज और हैरिस ने उस नरेटर का जो सजेशन था, जेरोम का जो सजेशंस था, उन्हें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जेरोम को यह अच्छा नहीं लगा। वॉट वॉज जेरोम रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर टू पैक? यानी जो जेरोम की वास्तविक इच्छा क्या थी जब उसने पैकिंग करने के लिए अपनी पेशकश की? जेरोम रियल इंटेंशन वॉज टू वॉच द जॉब। जेरोम को क्या करना था? वह काम को वॉच करना चाहता था, यानी उसका बॉस बनना चाहता था। ही वॉन्टेड एंड हैरिस एंड जॉर्ज टू वर्क अंडर हिज गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन। वह चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस उसके निर्देशन में काम करें, बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड सेट आइडल ऑन द चेयर्स कंफर्टेबली। लेकिन उन दोनों ने जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया और आराम से इजी चेयर पर बैठ गए। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड? वाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क? यानी जब बैग बंद कर दिया गया और इसके फीते बांध दिए गए तो हैरिस ने क्या कहा? आपके विचार से उसने ऐसा कहने के लिए प्रतीक्षा क्यों की? हैरिस आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बूट्स इन द बैग आफ्टर स्ट्रैपिंग द बैग। हैरिस ने नरेटर को बैग में जूते रखने के लिए कहा। ही डिड इट विद एन इंटेंशन टू इरिटेट द नरेटर। और वह इसलिए कहा क्योंकि वह नरेटर को परेशान करना चाहता था। वॉट हॉरिबल आइडिया occurred टू जेरोम a लिटिल लेटर? थोड़ी देर बाद जेरोम को कौन सा भयानक विचार सूझा? जेरोम वॉज गोइंग टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट्स इन इट। जेरोम बैग के अंदर जूते रखने के बाद उसको बंद करना चाहता था। ही सडनली थॉट, तभी उसने सोचा, ऑफ हिज टूथब्रश, अपने टूथब्रश के बारे में सोचा। वाइल ट्रैवलिंग के समय ही नीडेड द टूथब्रश विच ही पैक्ड इन द बैग। के समय, यात्रा करने के समय उसे अपने टूथब्रश की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती थी। नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इट द बैग। उसने दोबारा से उसे क्या किया? बैग को सर्च किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश? अंत में जेरोम को टूथब्रश कहाँ मिला? जेरोम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश। जेरोम ने अपना टूथब्रश पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। ही अनपैक द बैग बट कुड नॉट फाइंड इट। उसने अपना बैग पूरा खोल दिया और एक एक करके वापस निकाल दिया। ही पुट्स द थिंग्स बैक वन बाई वन। उसने चीज़ों को फिर से एक एक करके वापस निकाला। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट। उसने सारी चीज़ों को बिल्कुल उसी अवस्था में कर दिया जैसे कि वो पहले थी। एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड ए बैग। अंत में उसे यह एक जूते के अंदर मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक बैग? पैक किए हुए बैग को जेरोम को दोबारा क्यों खोलना पड़ गया था? जेरोम पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग सो ही हैड टू रीओपन द पैक बैग। जेरोम ने अपना जो स्पेक्टिकल्स था, उसका जो चश्मा था, उसने उस बैग में रख दिया था, इसीलिए उसे निकालने के लिए उसे दोबारा से अपना बैग खोलना पड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वॉट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड बाय? जॉर्ज और हैरिस ने कौन सी चीज़ पैक करने की पेशकश की तथा क्यों? जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर्स बिकॉज दे वांटेड जेरोम टू टेक सम रेस्ट। जॉर्ज और हैरिस ने खाने की टोकरियां पैक करने की पेशकश की क्योंकि वह जेरोम को कुछ आराम देना चाहते थे। दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ थिंग्स देमसेल्फ। वह यह भी दिखाना चाहते थे कि जेरोम पैकिंग करने में कुशल नहीं था, इसीलिए उन्होंने बाकी सारी पैकिंग खुद करने के लिए कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वाइल पैकिंग द हैम्पर जॉर्ज एंड हैरिस डू अ नंबर ऑफ फुलिश एंड फनी थिंग्स, टिक द स्टेटमेंट डेट आर ट्रू। यानी आपको ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें आपको टिक लगाने हैं कि इसमें से क्या क्या चीज़ हुई। दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग ए कप। क्या उन्होंने कप तोड़ने से शुरुआत की है? आपका आंसर सही है कि गलत? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं चेक करती हूँ कौन कौन लिख रहा है। यस, एंड आंसर इज यस, राइट। उन्होंने जो शुरुआत की थी पैकिंग की वो कप तोड़ने से ही की थी। दे आल्सो ब्रोक अ प्लेट। उन्होंने एक प्लेट भी तोड़ी।
बताइए, यस या नो? जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यस, नहीं, उन्होंने प्लेट को नहीं तोड़ा। दे स्क्वैड अ टमाटो, उन्होंने एक टमाटो को स्क्वैश कर दिया, यानी कचूमर निकाल दिया उसका। बताइए, आंसर इज राइट और रॉन्ग? यस, राइट। उन्होंने टमाटर का भी कचूमर निकाल दिया था। कैसे निकाला था ये भी बताइए? दे ट्रॉड ऑन द बटर, वे बटर पर चलने लगे थे। यस या नो? यस, इट्स आंसर इज यस। दे स्टेप्ड ऑन ए बनाना, क्या उन्होंने बनाना भी कुचल दिया था? नो, इट्स आंसर इज रॉन्ग। दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम और कुड नॉट फाइंड देम, वे चीज़ों को पीछे रख देते थे और उसे नहीं पा पाते थे। आंसर इज राइट और रॉन्ग? यस, राइट। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वह चीज़ों पर पैर रख रहे थे। यस या नो? यस। दे पैक द पिक्चर एट द बॉटम्स एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, क्या उन्होंने जो पिक्चर्स थी उनको सबसे नीचे रख दिया था, उनके ऊपर हैवी चीज़ रखी थी? यस या रॉन्ग? नो, इट्स रॉन्ग। द अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उन्होंने लगभग सभी चीज़ों को खराब कर दिया था। राइट की रॉन्ग? इट्स ट्रू। दे वर वेरी गुड एट पैकिंग, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, वे पैकिंग में अच्छे नहीं थे। ये देखिए, मैंने आंसर भी दे दिए। द ट्रू स्टेटमेंट आर एज फॉलो 1, 3, 4, 6, 7 एंड 9। आप इन्हें टिक कर लीजिएगा, बाकी के सारे रॉन्ग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चलिए इसे समझा दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ जाता है, लास्ट ईयर शायद आया था। डिड जेरम से वॉज मोंटेमरेसी एम्बिशंस इन लाइफ, वॉट डू यू थिंक ऑफ मोंटेमरेसी एंड वाई? यानी जॉर्ज ने, जो मोंटेमरेसी था उनका कुत्ता था, उसकी जीवन की इच्छा के बारे में क्या बताया और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्यों? मोंटेमरेसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू इंटरफेयर विद अदर्स एंड टू बी अब्यूज्ड, यानी जो उसकी जीवन का लक्ष्य था वो था दूसरे व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करना और उनसे गालियाँ खाना। ही वॉन्ट्स टू बी अ परफेक्ट नॉइसेंस एंड मेक पीपल मैड, वह एक बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला और लोगों को पागल करने वाला था। इफ़ थिंग्स आर थ्रोन एट हिज हेड ही फील्स हिज डे वॉज नॉट बीन वेस्टेड, यदि चीज़ें उसके सर पर फेंकी जाती थी तो वह सोचता था कि उसका दिन खराब नहीं हुआ। टू गेट somebody to stumble over him, he curse him steadily for an hour is his highest aim and object, यानी जब कोई उसके ऊपर गिर पड़ता उसे गालियां देता 1 घंटे तक, जब तक नहीं रुकता, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। ही केम एंड सेट ऑन थिंग्स, वह आता और चीज़ों पर बैठ जाता। जस्ट वैन दे वर गोइंग टू बी पैक, जब वे पैक होने लगती थी। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम एंड वरीड अबाउट द टी स्पून एंड प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड एंड गॉट इन टू द हेम्पर एंड किल 3 ऑफ दैम, वह आता और चीज़ों पर बैठ जाता जब वह चीज़ें पैक होने लगती थी। उसने अपने पैरों को जैम के अंदर डाल दिया और टी स्पून को क्या किया, इधर उधर फैला दिया और लेमन्स को रेड समझकर उनको उनमें से 3 को निकालकर उन्हें मार दिया। इट इज़ नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और यह प्राकृतिक है क्योंकि कुत्ते अक्सर ऐसे ही होते हैं और वह चीज़ों को इसी प्रकार करते हैं। आप इन्हें देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें लिख लीजिएगा। चलिए समझा ही देती हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर देख लीजिए। ऑफ द 3 जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट और वर्स्ट पैकर? सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी आपको तीनों में से जेरोम, जॉर्ज और हैरिस में से सबसे बेस्ट, सबसे बुरे पैकर को बताना है और अपने सपोर्ट में आंसर भी देने हैं टेक्स्ट से। ऑफ द 3 हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, यानी इन तीनों में से हैरिस सबसे बुरा पैकर था। बट नन ऑफ देम इज द परफेक्ट पैकर, लेकिन उन तीनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं था। ऑल ऑफ देम आर कन्फ्यूज एंड डू नॉट नो वॉट इज टू बी प्लेस्ड एंड वेयर, इन तीनों में से कोई भी नहीं जानता था कि चीज़ों को पैकिंग कैसे करना है, उन्हें कहाँ रखना है, क्योंकि वे तीनों ही कन्फ्यूज रहते थे। सो फार एज जेरम इज कंसर्ड ही अनपैक द बैग टू फाइंड हिज टूथब्रश इन अ बोट, इसीलिए जेरम ने अपने अनपैक बैग को अनपैक किया और अपने टूथब्रश को एक बूट में पाया।
ही आल्सो पैक्स हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, और उसने अपने चश्मे को भी बैग में रख दिया। हैरिस एंड जॉर्ज स्टार्ट देयर वर्क इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट। हैरिस और जॉर्ज ने अपने काम को बहुत ही उदासीन तरीके से किया। देयर आर पाइल्स ऑफ प्लेट, कप, कैटल्स, बॉटल्स, जार, पाइज, स्टोव्स, केक्स एंड टमाटो। वहाँ पर बहुत सारी प्लेट, कप, कैटल, बॉटल, जार, पाई, स्टोव और केक और टमाटर का ढेर लग गया था। दे ब्रेक ए कप, उन्होंने एक कप को तोड़ दिया। हैरिस पैक्स द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ इट टमाटो एंड स्क्वाइज। हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को पैक किया, उसके ऊपर टमाटो रख दिया और उसको स्क्वैश कर दिया, यानी उसे उसका कचूमर निकाल दिया। दे हैव टू पिक आउट द टमाटो विद अ टी स्पून। उसके बाद उसने टमाटो को टी स्पून से निकाला। जॉर्ज ट्रेड ऑन बटर, जॉर्ज बटर पर बैठ गया। ही गेट इट्स ऑफ फ्रॉम हिज स्लीपर एंड पुट इन द केटल। उन्होंने इसे स्लीपर से निकाला और उसे केटल के ऊपर रख दिया। ही पुट्स इट डाउन ऑन ए चेयर एंड हैरिस सिट ऑन इट। उसने इसे चेयर पर रख दिया और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। इट स्टिक्स ऑन हिम एंड देन दे लुक फॉर इट ऑल ओवर द रूम। वह उससे चिपक गया और फिर वो दोनों उसको पूरे रूम में देखते रहे। इन दिस वे दे क्रिएटेड चाउस इन आ रूम। और इस तरह से उन्होंने पूरे रूम को अव्यवस्थित कर दिया। बेटा ये क्वेश्चन लगभग सेम पहले वाला जैसा ही है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप इसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। और इसके बाद डिफाइंड द स्टोरीज फनी। इसके बाद ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ये कर दिया है। आप इसे लिख लीजिए और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन, डिफ़िकल्ट वर्ड, क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया है, और अगर कुछ भी अगर रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं शॉर्ट्स या फिर कोई दूसरी वीडियो बना के आपको दे देती हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर रीच फॉर द टॉप के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा मोटिवेटेड चैप्टर है, जिसमें 2 गर्ल्स की कहानी है। और बच्चों आपको इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ना चाहिए और आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।